नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों साल में 2 बार नवरात्रि मनाई जाती है। नवरात्रि हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह देवताओं के समय से चली आ रही सबसे प्राचीन छुट्टियों में से एक है। नवरात्रि शब्द 2 संस्कृत शब्दों से बना है, नव जिसका अर्थ है 9 और रात्रि जिसका अर्थ है रात। नवरात्रि माँ दुर्गा द्वारा दुष्ट महिषासुर पर विजय की याद में मनाई जाती है। नवरात्रि के सभी 9 दिन माँ दुर्गा के हर अवतार का प्रतीक हैं और हर अवतार एक विशेष रंग से मेल खाता है, जिसे भक्त उत्सव और अनुष्ठानों के दौरान पहनते हैं। इसे बुराई पर अच्छाई का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है और दुनिया भर से लोग इसमें भाग लेते हैं और माँ दुर्गा के प्रति अपनी भक्ति का योगदान देते हैं। नवरात्रि 2 बार क्यों मनाई जाती है? नवरात्रि का त्योहार साल में 2 बार मनाया जाता है। यह उत्सव सदियों से चला आ रहा है। एक को अश्विन नवरात्रि कहा जाता है और इसे सितंबर से अक्टूबर के महीनों में मनाया जाता है। दूसरे को चैत्र नवरात्रि के रूप में जाना जाता है, जो मार्च से अप्रैल के महीनों में मनाया जाता है। इन दोनों में से अश्विन नवरात्रि हिंदुओं द्वारा सबसे अधिक जानी जाती है, क्योंकि यह दशहरा नामक त्योहार के साथ समाप्त होती है। इन दोनों नवरात्रियों के बीच एक बात जो समान है, वह है माँ दुर्गा के प्रति अत्यधिक प्रेम और भक्ति, जिन्हें पार्वती, शक्ति, गौरी और कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। सर्वोच्च देवी के 3 रूप हैं, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। उनमें से 3 प्रभाव, धन और ज्ञान की प्रतिज्ञा का प्रतीक हैं। महिषासुर की कहानी पौराणिक कथा के अनुसार अतीत में महिषासुर नाम का एक दुष्ट अवतार था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसने भगवान के आशीर्वाद का नुकसान उठाया था। समय के साथ जब उसके मन में अभिमान और अहंकार ने कब्जा कर लिया, तो उसने पाप करना शुरू कर दिया। भगवान शिव के अलौकिक आशीर्वाद के कारण वह अजेय था। न्याय लाने और बुराई के शासन को रोकने के लिए माँ दुर्गा का पुनर्जन्म महिषासुर के सामने खड़ा हुआ और उसे उसके अपराध का एहसास कराया। जब उसने विद्रोह किया, तो उसने उसे खत्म करके और इस जीवन से मुक्त करके न्याय लाया। इस प्रकार नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत का एक हर्षोल्लासपूर्ण उत्सव है। विजयादशमी से शुरू होने वाला कोई भी काम प्रगति की ओर अग्रसर होता है। नवरात्रि सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है, जहां सभी उम्र के लोग, युवा और वृद्ध एक साथ आते हैं। दोनों नवरात्रि की शुरुआत मौसम में बदलाव की शुरुआत का प्रतीक है। कोई कह सकता है यह गर्मी और सर्दी की शुरुआत का प्रतीक है। हमारी माँ प्रकृति एक महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद करती है और ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा ऐसे परिवर्तनों के दौरान हमारी धरती का ख्याल रखेंगी। यही एक कारण है जिसकी वजह से नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है। नवरात्रि उत्सव का अर्थ दोनों नवरात्रि की अवधि में दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। मौसम अपने सबसे अच्छे रूप में होता है, जिससे सभी के लिए खुशनुमा माहौल बनता है। इस प्रकार ये सही समय इस त्योहार को सबसे सशक्त तरीके से मनाने के लिए सबसे बढ़िया समय है। ऐसा माना जाता है कि सबसे प्रसिद्ध नवरात्रि पहले की चैत्र नवरात्रि थी, जो गर्मियों की शुरुआत का प्रतीक है। जबकि आश्विन नवरात्रि के रूप में जानी जाने वाली पार्श्व नवरात्रि ने श्री राम पौराणिक कथा के बाद अपनी लोकप्रियता हासिल की। पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री राम रावण के साथ युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वे माँ दुर्गा से आशीर्वाद लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि वे उनका सहारा बने। लेकिन वे चैत्र नवरात्रि आने के लिए अतिरिक्त 6 महीने इंतजार नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सितंबर से अक्टूबर के दौरान व्यवस्था की और उनसे प्रार्थना की, जिसके कारण आश्विन नवरात्रि का निर्माण और उत्सव मनाया गया।
माँ दुर्गा के आशीर्वाद से श्री राम के विजयी होने के बाद लोगों का मानना है कि नवरात्रि पूजन के दौरान यदि वे जो चाहते हैं वह सच है, तो माँ दुर्गा के प्रति उनकी पूरी भक्ति उन्हें जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसमें बड़ी सफलता दिला सकती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।